दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण ने हालात बेहद खतरनाक बना दिए हैं। जिया दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 600 के पार है। बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली में GRAP 4 लागू है। जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। तो GRAP 4 के तहत बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता चला जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि स्कूलों को बंद करने पर फैसला संभव माना जा रहा है। इसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूले पर भी जल्द सरकार फैसला ले सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए क्या कुछ हो चुका है। डीजल ट्रक की एंट्री बैन कर दी गई है ताकि जो पॉल्यूशन उस पर थोड़ा कंट्रोल जरूर लग सके। इसके अलावा कई अन्य चीजों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 600 के पार है। कल शाहदरा में 800 के पार AQI था। मतलब इमरजेंसी जैसे हालात प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते GRAP लागू किया गया है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस वक्त प्रदूषण को रोकने के लिए लिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए आनंद विहार की अगर आप बात करें तो AQI 628 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 620 है। तो आप देखिए कई जगहों पर विजिबिलिटी भी काफी कम कर दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। नोएडा में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए खतरनाक होती जा रही है हवा, जिसके चलते अब बड़ा फैसला स्कूली बच्चों के लिए। दिल्ली सरकार भी स्कूल बंद करने पर जल्द फैसला कर सकती है। फिलहाल नोएडा में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सभी तरह के प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए स्कूल में छोटे बच्चे हैं और ऐसे में ये प्रदूषण उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये मांग काफी ज्यादा हो रही है। अब राजधानी दिल्ली में क्या स्कूल बंद होंगे? अगर बंद होंगे तो उसका विकल्प क्या होगा? क्या ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी? क्या बड़े बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों में कल से ऑनलाइन क्लासेस की बात सामने आ गई है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिल्ली से जुड़ी ये 3 तस्वीरें बताने के लिए कि AQI लेवल कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोधी रोड में आप देख रहे हैं किस तरीके से धुंध छाई हुई है। इंडिया गेट पर भी कुछ भी साफ साफ देख पाना मुमकिन नहीं है। तो वहीं रिंग रोड पर भी लोग इस वक्त जबरदस्त धुंध का सामना कर रहे हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें जिसके जरिए आप जो स्थिति है किस कदर खराब हो रही है उसको समझ सकते हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और ऐसे में दीपावली के पहले से ही जो ये स्थिति लगातार बनी हुई है, फिर ऐसा कभी हो नहीं रहा कि स्थिति ठीक हो। इसीलिए कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर AQI 600 के पार है। मतलब साफ है कि स्थिति काफी खराब मानी जा रही है। और हमारे 2 सहयोगी सैयद आमिर हुसैन और मणिदीप शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सबसे पहले सैयद आप ही के पास आते हुए, आप अभी कहां पर मौजूद है? क्योंकि 600 के पार कई जगहों पर AQI लेवल है। ऐसे में क्या बड़े और फैसले आ सकते हैं जिससे इस पर थोड़ा नियंत्रण किया जा सके? आमिर। देखिए ग्रैप की बैठक जो है लगातार चल रही है और इस बैठक पे की सब कमेटी जो है वो भी चर्चा कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग हैं। इस समय मैं जहां पे खड़ा हूं वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। खासतौर पे अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें वहां पर इस समय मौजूद है और 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहला तो आप इंडिया गेट देखिए, शायद आपको इंडिया गेट दिखाई नहीं देगा। यहां से करीब इंडिया गेट 3 किलोमीटर की दूरी है। बड़ा साफ तरीके से इंडिया गेट देखा जा सकता था, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है इस जगह पर, मैं आपको बता रहा हूं कि 500 के करीब AQI है और 500 के करीब जब पहुंचता है तो स्थिति खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब इस समय अगर कोई शख्स यहां पर जॉगिंग कर रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं यह प्रदूषण जो है वो जानलेवा है। एक तरह से फेफड़े खराब कर सकता है, इतना प्रदूषण है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये तो आपने इंडिया गेट देख लिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीर भी दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन आप देखिए राष्ट्रपति भवन भी आपको साफ नहीं दिखाई देगा। ये जो स्मॉग है दरअसल ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि कहीं ना कहीं लोगों के सांसों में घुल करके ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि घर से निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए और मास्क भी ऐसा हो जो इस छोटे कण से आपको सेव कर सके। जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं आज बड़े फैसले हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी उस बैठक में फैसला ये लिया जाएगा कि क्या को लेना बेहद जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि लगातार संकट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मणिदीप इस वक्त ITO के पास ही मौजूद है। मणिदीप, संकट बड़ा है और संकट सांसों का, ऐसे में क्या महत्वपूर्ण फैसले और इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां से जरा तस्वीरें भी दिखाइए।
जी देखिए, सीधी हम आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। ऊपर सूरज है, धुंधला सा सूरज है, किरणें तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं और 450 के पार पूरी दिल्ली का जो औसत AQI लेवल है वो लगातार बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत से हवाएं आ रही हैं और वो पराली जलाने का जो धुआं है उसको लेकर के आ रही हैं, जिसके चलते पूरी दिल्ली ये जो गैस चैम्बर है इसमें तब्दील हो गई है। बाहर घुटन है, सांस लेने में मुश्किलें हैं और लगातार जो हवाएं चूंकि उत्तर पश्चिम से आ रही हैं तो वो सिर्फ धुएं को यहां छोड़ करके जा रही हैं। पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, आज बैठक बुलाई है दोपहर 12 बजे। ग्रैप का 4 चरण है वो दिल्ली में लागू कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 चारों चरण लागू हैं। उसके बावजूद ये देखिए स्मॉग है, धुआं है, प्रदूषण है, सांस लेने में मुश्किल है, पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित। दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके ये हालात हो गए हैं। हर बार ऐसा होता है, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर। देखिए हर साल इसी तरह का संकट होता है, हर साल इसी तरह की तस्वीर होती है और महत्वपूर्ण फैसले लिए तो जाते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट समाधान जरूर देखना होगा। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली प्रदूषण से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली NCR में BS4 की डीजल गाड़ियों पर रोक है। जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक है। क्लीन फ्यूल पर नहीं चलने वाली इंडस्ट्री पर रोक है, लेकिन इसके अलावा दूध, डेयरी, मेडिकल सामानों की पाबंदी नहीं होगी। हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज जैसे निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और लगातार दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए आमिर, एक सवाल ये बनता है कि जो ये निर्णय अब किए जा रहे, क्या ये निर्णय अगर पहले किए जाते तो शायद इस सिचुएशन से हम बच सकते थे, लेकिन अगर अब ये निर्णय किए गए तो क्या लगता है कि नतीजा किस तरह से और कब तक सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल फेल्यूर है और ये फेल्यूर हमेशा से रहता है। हम हमेशा इस तरह की खबरें दिखाते हैं कि आपको ना तो इंडिया गेट इस समय दिखाई देगा, ना तो राष्ट्रपति भवन दिखाई देगा, लेकिन जो डिसीजंस लिए गए वो काफी ज्यादा लेट लिए गए और ये हर बार होता है। जब भी हम पराली की बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि पराली इतनी जल रही है हरियाणा में, पंजाब में और इस वजह से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सरकारों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती और फील्ड पर उसका असर नहीं दिखाई देता। जानकारी बहुत दी जाती है लेकिन असर नहीं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और फिर उसके बाद डिसीजन दिए जाते हैं। इस समय जो पोल्यूशन लेवल है बच्चों के लिए इतना खतरनाक है कि बच्चे अगर सुबह सुबह स्कूल जाएंगे तो कुल मिलाकर के जितना भी पोल्यूशन है वो इनहेल करेंगे और उसका असर उनकी हेल्थ को पड़ेगा। डिसीजन लिए गए कि जो एक्सप्रेस वे है वहां पर जो एंट्री है दिल्ली में खासतौर पर उसको बंद कर दिया गया है, जो डीजल का। ठीक है, हमें लौटेंगे आपके पास क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी प्रदूषण से जुड़ी हुई। बीजेपी ने दिल्ली में स्कूल्स को बंद करने का फैसला लेने की बात कही है और इसको लेकर एक बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के स्कूल तुरंत बंद किए जाए, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। केजरीवाल ने लापरवाही क्यों की, ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। और देखिए लगातार हमारे साथ दो जो सहयोगी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। तुरंत दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को स्कूल बच्चों की जान की सुरक्षा, बच्चों की जान हिफाजत के लिए स्कूलों को बंद करना चाहिए। इतनी लापरवाही क्यों की अरविंद केजरीवाल जी ने? इसलिए तुरंत स्कूलों को बंद करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी और नहीं तो हम सबसे पहले आज LG साहब से मिलेंगे अगर आपने स्कूल बंद नहीं किए तो। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए। तो दिल्ली के मुख्य कारण क्या है प्रदूषण के? वेहिकुलर पोल्यूशन। इसमें क्या कर दिया आपने अभी तक बताइए? केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, आपने क्या किया इस पर? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री कितनी बंद करवाई जरा बताइए? रोड डस्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर आने वाले थे, रोज वैक्यूम क्लीनिंग होने वाली थी, इस पर क्या किया है? तो इन तमाम सवालों पर कोई जवाब नहीं है। कभी अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के दरवाजे थोपना, कभी ये नाकामी का ठीकरा किसानों पर डालना। किसानों की पराली जो जल रही है वो कुछ दिनों की बात है, 21-22 नवंबर के बाद ये पराली की समस्या नहीं होगी, पर प्रदूषण AQI का लेवल यही का यही होगा। देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच
किस तरीके के हालात बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी आपको बता रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको मणिदीप के पास, जो इस वक्त आईटीओ के पास मौजूद है। देखिए मणिदीप, समझ आता है कि AQI लेवल लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में स्कूलों को बंद करने को लेकर फैसले में इतनी देरी क्यों? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी। हम दिल्ली के 3 से 4 स्कूल्स के बाहर गए थे, वहां जाकर हम लोगों ने पेरेंट्स से, अभिभावकों से बातचीत की थी।